Disclaimer: the video is made for knowledge and entertainment purpose. The video does not intend to target or spread hate to anyone or anyone. If you get offended from this video, kindly skip the video. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गोविंद। स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। मगर वीडियो शुरू होने से पहले क्या आप लोगों ने एरिया 51 के बारे में सुना है? अगर सुना है तो क्या ये बात सही है कि एरिया 51 में एलियंस के ऊपर रिसर्च किया जाता है? अगर जानने हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में तो बने रहो इस वीडियो के अंत तक। एंड लेट्स बिगिन विद द टाइटल, व्हाट इज एरिया 51? तो जिन लोगों को नहीं पता कि एरिया 51 क्या है, उससे पहले हम लोग जानते हैं कि एरिया 51 का असली नाम क्या है। तो एरिया 51 का असली नाम नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज है, जहाँ पे यूएस मिलिट्री और एयरफोर्स का ट्रेनिंग होता है। ये जगह यूएसए के नेवाडा स्टेट में है। तो अगर एरिया 51 एक कॉमन ट्रेनिंग एरिया है, तो क्यों यूएस गवर्नमेंट एरिया 51 को इतना सीक्रेट रख रहा है? क्यों यूएस गवर्नमेंट एरिया 51 पर इतना सिक्योरिटी और इतना तामझाम करता है? क्या यूएस गवर्नमेंट हमसे कुछ छिपा रहा है? उससे पहले हम लोग जानते हैं कि एरिया 51 कैसे बना था। तो ये बात है 1939 की, जब दुनिया में युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 या 4 ऐसे कई सारे एरिया थे जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया जाता था। एरिया 51 ऐसा एक जगह था जहाँ पे भी न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया जाता था। और ये भी कहा जाता है कि जितने भी एरिया थे वहाँ पे कुछ भी अजीब एक्टिविटीज रिपोर्ट नहीं की गई थी। मगर एरिया 51 आज भी एक मिस्ट्री एरिया है। साल 1997 में कोस्ट टू कोस्ट AM, जो कि एक रेडियो शो है, उसमें एक आदमी कॉल पे आया जो कि ये क्लेम करता था कि वो एरिया 51 में काम करता है। कुछ देर बाद शो पर लाइव ही कॉल कट हो गया। कॉल कट होने से पहले उस आदमी ने इंटर डायमेंशनल बीइंग्स के बारे में जिक्र किया। बता दो, जिस आदमी ने रेडियो शो पर कॉल किया था वो आज भी लापता है। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि एरिया 51 टिप ऑफ आइसबर्ग है, जो कि ये प्रमाण देता है कि एरिया 51 में हमें जो भी दिखता है वो उससे भी ज़्यादा अंडरग्राउंड में है, जैसे कि एक आइसबर्ग होता है। ये तो बात है एरिया 51 के अंडरग्राउंड बेसिस की, पर ऐसा एक और आदमी है जिसने भी ये क्लेम किया है कि वो भी एरिया 51 में पहले काम करता था। उस आदमी का नाम बॉब लाज़ार है। बॉब लाज़ार एरिया 51 में S4 डिपार्टमेंट में काम करता था। उसका ये कहना था कि वो और उनके टीम एलियंस के स्पेसशिप के ऊपर रिसर्च और उनको स्टडी करके ये समझता था कि एलियंस के स्पेसशिप कैसे स्पेस में उड़ता है। उनका ये भी कहना है कि एरिया 51 एलियंस को भी कैप्चर करके उनके ऊपर रिसर्च करता है। मगर बॉब लाज़ार और उनके टीम एलियन के स्पेसशिप के ऊपर ये रिसर्च करता था कि वो कैसे बिना किसी फ्यूल के हवा में कैसे उड़ता है। और 1987 में बॉब लाज़ार ने ये डिस्कवर किया कि एलियन के स्पेसशिप में एक स्पेशल मेटल फ्यूल के बदले यूज किया जाता है, जिसका एटॉमिक वेट 115 है, जो कि 1989 में अननोन था, मतलब वजूद ही नहीं था। और ऐसा मेटल है जो एंटी ग्रेविटेशनल इफेक्ट क्रिएट करता था, इसलिए एलियन के स्पेसशिप हमेशा हवा में उड़ता रहता है बिना किसी फ्यूल के मदद के। और ये भी कह दूं, एलिमेंट 115 या फिर अननपेटियम 2003 में डिस्कवर हुआ था। मगर बॉब लाज़ार ने इस एलिमेंट के बारे में 1989 में ही जिक्र कर दिया था। बॉब लाज़ार के हिसाब से एलियंस यानी कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स हजारों सालों से धरती पर आते रहते हैं। और उनका ये भी कहना है कि जो स्पेसशिप का जांच बॉब लाज़ार ने किया था वो अर्थ के 400 लाइट ईयर्स से आया था।
और एरिया 51 का एक ऐसा रोल है जिससे ये साबित होता है कि एरिया 51 दुनिया से कुछ छिपा रहा है। वो रूल है कि एरिया 51 के आसपास कोई भी प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता। यही नहीं, मिलिट्री जेट या फिर मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी उड़ नहीं सकता, और या तो कोई भी स्पेसक्राफ्ट एरिया 51 का पिक्चर नहीं खींच सकता। जो फोटोज हम लोगों को गूगल से मिलते हैं वो फोटोज 5 से 10 किलोमीटर दूर पहाड़ों से खींची गई है हाई टेक जूम इन कैमरा की मदद से। यूएस गवर्नमेंट और कुछ लोग ये क्लेम करता है कि एरिया 51 मिलिट्री का एक ट्रेनिंग रेंज है। अगर ये बस एक ट्रेनिंग रेंज है तो यूएस गवर्नमेंट एरिया 51 को इतना सीक्रेट क्यों रख रहा है? रॉब लाजार नामक व्यक्ति ने भी ये क्लेम किया है कि वो भी एरिया 51 में एनर्जी डिपार्टमेंट में काम करता था। उसका ये भी कहना है कि वो यूएफओ से एनर्जी हार्वेस्ट करके एक लार्ज हार्वेस्टर में हार्वेस्ट करता था। 2004 में डेम ब्यूरिस नामक व्यक्ति भी दुनिया के सामने आया और एरिया 51 के बारे में भयानक बातें बताया। वो ये दावा करता था कि वो एलियन वायरसेस को एलियन बॉडी से निकालता था। उनका ये भी कहना है कि वहाँ पे कुछ भयंकर एक्सपेरिमेंट किया गया था जहाँ पे वेली काजा बॉब फ्रोज इन्फेक्ट हो गए और अनफॉर्चुनेटली उन दोनों का मौत हो गया। बाद में जब कुछ डॉक्टर ने उनके बॉडी पर रिसर्च किया तो उन लोगों को ऐसे सब्सटेंस उनके बॉडी से मिला जो कि अर्थ का तो बिल्कुल नहीं था। और जिस डॉक्टर ने उन दोनों के बॉडी पर रिसर्च किया वो आज तक किसी को समझा नहीं पाए कि उन दोनों को क्या हुआ था। ऐसे कई सारे सबूत है एरिया 51 के बारे में, मगर एक डरावनी बात है कि एक युवक फेसबुक में एक ग्रुप बनाया और कहते हैं कि वो और जो भी लोग उस ग्रुप में है वो एरिया 51 के ऊपर रेड करेंगे, ऐसा तय हुआ। मगर वो आदमी जिसने ग्रुप बनाया था उसे यूएस गवर्नमेंट ने पकड़ लिया और कुछ देर बाद छोड़ दिया। जब अगली सुबह हुई तो फेसबुक ग्रुप और वो आदमी आज भी लापता है। ये तो हो गया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नीचे कमेंट करें और मैं अब आप लोगों को बताता हूँ एलियंस के बारे में कि क्या हम ह्यूमंस ही एलियन है। इसका जवाब 50-50 है, मगर मेरे हिसाब से हम ह्यूमंस ही एलियन है। मुझे ऐसा क्यों लगता है, इस बात का रीज़न ये है कि हम लोग बंदर से जैसे इंसान बने, ये सबको पता है। इस इंसान बनने के प्रोसेस में हम लोग बहुत इवॉल्व हुए हैं, मतलब हमारे बॉडी में चेंजेस आया है। यही नहीं, हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स या तो छोटे हो गए हैं या तो बड़े हो गए हैं। एग्जाम्पल हमारे फिंगर्स, पहले हमारे फिंगर्स सेम साइज के थे मगर हमारा लिटिल फिंगर और थंब छोटे हो गए हैं। ऐसा क्यों होता है? तो कुछ साइंटिस्ट ने प्रूफ किया था कि हम ह्यूमंस जिस भी बॉडी पार्ट का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता है वो या तो गायब हो जाते हैं या फिर वो बॉडी पार्ट्स छोटे हो जाते हैं। यही नहीं, कुछ साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि 2050 में हम सब ह्यूमंस एक सुपर ह्यूमंस बन जाएंगे। हम अपने जीन्स डीएनए को बदल सकते हैं हाईटेक मशीन्स के थ्रू, और हम ह्यूमंस स्पेस पे भी सेटल होने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर ये सब प्रमाण सच है तो जिस एलियंस की बात हम लोग करते रहते हैं वो एलियंस और कोई नहीं, हम ह्यूमंस ही हो सकते हैं। ये बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप लोगों को इसमें कुछ गलत लगता है तो आप मुझे कमेंट नीचे कर सकते हो, हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। तो ये था एरिया 51 और एलियंस के बारे में एक छोटी सी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए
बी हैप्पी, कीप लर्निंग। जय हिंद।